देखिए इधर, ये मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये मैंने आगे बोला है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ, चलिए नहीं भी बाहर ही यहाँ पे बड़े वो a symbol that perform a specific task। अब ठीक है ना? वो कर गई ना मेरी बॉडी में, क्या नाम है? अरे वो बढ़ जाती तो ठंडी लगती रहती, क्या बोलते हैं उसे, थायराइड वगैरह कुछ होता है क्या? शायद बड़ी होगी तो हमें ठंडी लगती रहती है बस। शायद शायद चर्बी वही बढ़ गई है हमारे दोस्त की। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, है ना? लाइक, अरे खाते खाते नारा खाता, ताकत वाला चीज ज्यादा काम मिलता है। ताकत वाला चीज क्या है सुरेंद्र जी, आप ऐसी बात मत किया करिए। ETC, है ना? तो अब देखो एक ना, जैसे देखिए जस्ट एग्जांपल, जैसे देखो, जैसे मुझे एडिशन करना हो, जैसे जस्ट एग्जांपल है, तो हमने लिखा 2 + 4। तो ये जो प्लस है ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ये दोनों क्या हुए, 2 और 4 क्या हुए, ऑपरेंड्स। नहीं, तो एक ऑपरेटर एट ए टाइम कितने ऑपरेंड्स को यूज करता है, उस बिहाफ पे ऑपरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। मतलब एक ऑपरेटर, जैसे एडिशन करना हो तो कितने ऑपरेंड की जरूरत है आपको? ऑपरेट दो चाहिए ना एडिशन। 2 के साथ एडिशन हो जाएगा, सिर्फ 2 के साथ किसका एडिशन करना है, तो कम से कम दो चाहिए ना ऑपरेंड। अरे नहीं समझने का सुंदर, जैसे 2 और 4 ये क्या हुआ, हमारे ऑपरेंड्स ना। ये प्लस क्या हुआ, हमारा ऑपरेटर। जब भी आपको एडिशन करना हो तो दो ऑपरेंड चाहिए ना। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेंड। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स। तो जैसे कि एक ऑपरेटर, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसमें। एक ऑपरेटर को एट टाइम कितने यूज कर रहे हैं ऑपरेंड्स एट टाइम, उसके भी आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जो एट ए टाइम एक सिंगल ऑपरेंड को यूज करे। एट ए टाइम यूजेस सिंगल ऑपरेंड, दैट्स यूजेस सिंगल ऑपरेंड, मैं लिख देता हूँ, दैट यूजेस सिंगल ऑपरेंड। चल लिखने की जरूरत मुझे लगता है कि है नहीं, समझ गए होगा। सिंगल ऑपरेंड। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आप पढ़ेंगे हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, इस तरह से है, ये सब यूनरी ऑपरेटर। सेकंड है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स, सब 2 ऑपरेंड्स अंदर जी। पढ़ रहे आ रहे हैं, देख बाहर है। सब 2 ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स, दैट्स यूजेस 2 ऑपरेंड्स, है ना? जैसे प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हमारे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। मतलब सिंपल समझिए, जो दो ऑपरेटर, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सब क्या है। और टर्नरी ऑपरेटर किसे कहेंगे, टर्नरी, NERY होता है, NERY नहीं होता, टर्नरी ऐसे। टर्नरी ऑपरेटर किसे कहेंगे सुरेंद्र जी, 3 ऑपरेंड को यूज करें। नहीं, दैट्स यूजेस 3 ऑपरेंड्स। पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पाइथन में नहीं होता, बट कुछ लोग कहते हैं। जैसे आपने सी यदि पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, ऐसे होता था, कंडीशन आपने दिया, अरे 3 का 3 लिख दिया, पता नहीं क्या गलती हुई। ठीक है, 3, इसमें आपने पहले हम पढ़े थे सी में से कंडीशन दिया, कोलोन दिया, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स ऐसे लिखते थे, ये स्टेटमेंट, है ना? हम्म, ये वाला इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट। ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स, 3 तरह के होते हैं बिहाफ ऑफ ऑपरेटर्स। एक ऑपरेंड कितने यूज करता है,
उस बिहाफ पे 3, जैसे समझ में आ गया होगा। पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता, बट कुछ लोग गलत ये कहते हैं कि इफ हिल्स के थ्रू भी इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट मेरा मानना है कि ये गलत है। इफ हिल्स अलग चीज हो गया, इफ हिली और हिल्स के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बस बट है कि कह सकते हैं, अभी इम्प्लीमेंट करना चाहो। और हिल्स मिलेगा आपको, पढ़ने के लिए मिलेगा आगे, आप लिख लें ऐसे ही। कौन सा word होता है? टर्नरी। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट, इसे टिल्ड साइन कहते हैं, टिल्ड इसे कहते हैं जनरली टिल्ड सिंबल, टिल्ड का। हाँ, ये ऐसे टिल्ड कहते हैं, बट ये पाइथन में उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। पाइथन के अकॉर्डिंग इसी का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ऐसे जगह इसका नाम टिल्ड है, टिल्ड। समझ गए सब लोग डन? सुरेंद्र जी डन और नॉट डन? सुरेंद्र जी सब चुप। ये वाला ना बहुत ज्यादा वेट होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, चलो अच्छा लगना होना चाहिए ना। बहुत कॉस्टली दिया था ये, जब ज्वाइन किया था ना स्टार्टिंग में तो लिए थे लिबर्टी का। अब ये इतना कॉस्ट वो लगता है ना, वेट हो जाता है, जैसे मुझे लगता है ना, जैसे जैसे पुराना होते हैं ना, इनके वो खराब होते हैं तो वेट बढ़ता जाता है। वो होते हैं ना लेदर वाले, थोड़ा बहुत भीग गया तो भारी, ओवर वेट बढ़ता गया बेकार सा, इतनी भारी लगता है ना पहन। जो भी हो जब इतना क्या, यहाँ तक क्लियर है हम सभी को? इसकी एक मैं प्रैक्टिकली एक बार बता दूंगा, अभी मैं फिलहाल थ्योरेटिकली पार्ट कवर कर लेता हूँ। अब देखिए, अब ऑपरेटर ऑपरेशन कितने तरह के परफॉर्म करते हैं, मतलब बिहाफ ऑफ देयर ऑपरेशन, बिहाफ ऑफ देयर नेचर, ऑपरेटर अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। ठीक देता हूँ मैं। बिहाफ ऑफ देयर नेचर, या ऑपरेशन, या ऑपरेशंस, ऑपरेटर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, ऑपरेटर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं बताइए? प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा, ये 3 तरह के डिवीजन होते हैं पाइथन में, इसको कहते हैं ट्रू डिवीजन, इसे इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन में एक एक करके पढ़ेंगे तो नेम लिख दूंगा, मैं फिलहाल लिख देता हूँ। मॉडुलस डिवीजन, और फिर होता है एक्सपोनेंशियल, ये सारे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पाइथन में। ठीक है, फिर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी यूनरी माइनस ऑपरेटर। अच्छा, यूनरी माइनस ऑपरेटर में सिर्फ एक होता है हमारा यूनरी माइनस, ये मैं कॉपी कर लूँ, बार बार ऑपरेटर लिखना। यूनरी माइनस ऑपरेटर, इसमें सिंगल एक होता है, जो माइनस है ना ये यूनरी माइनस आ जाता है इसमें। फिर होती है देखो, और इसके बाद होता है कि दो दो पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस। इसके लिए क्या पढ़ते हैं आप, रिलेशनल ऑपरेटर। दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन सा होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नहीं सॉरी बेटा, रिलेशनल, 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 रिलेस, REAL, रिलेशनल। अब है ना रिलेशनल, ये रिलेशनल ऑपरेटर। फिर आता है यदि मल्टीपल कंडीशन के साथ काम करना हो, उसके लिए यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड, और एक होता है नॉट, ये 3 होते हैं ना। फिर होता है हमारा बूलियन ऑपरेटर, ये इसी के तरह होता है, अलग नहीं होता, बूलियन ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, यही 3, एंड और, ये सेम है, बस बाकी थोड़ा अलग है।
ये 3 हो गए ना सुरेंद्र जी, ये बुलियन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज। कमलेश समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कमलेश करा समझा ही क्या रहे हो सर, ये लिख रहे हो इसमें क्या समझते हैं? क्या बोलता है, उदास होकर बोलता है, पता नहीं खुश होकर बोलता है। क्या हो गया तुमको, बताओगे हमें? बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज विजोर ऑपरेटर। फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल के बाद चलेगा ना जब, तो एक साथ यूज करेंगे सारी चीजें। सही बात है, भी स्टार्ट क्यों हो तो बेसिक चीजें ला रहा हूँ, तो ये बिना लाया किसको आ जाएगा समझ में पाइथन? क्या चाहते हो, लुक सीधा बताओ, फॉर आई रेंज प्रिंट वेलकम टू पाइथन। प्रिंट फंक्शन अभी तक नहीं आया, सोचो कितने देर से पढ़ रहे हैं, इनपुट फंक्शन नहीं दिखा अभी तक। बेस होता है, बेस स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, इतने सारे पिलर रहेंगे ना, चाहे तूफान आ जाए उड़े हुए। बिल्कुल, लेकिन वही है ना सुरेंद्र जी, हिल जा रहे हैं हमारे। पिछले 3 बार से समझा रहा हूँ इनको एक ही चीज, डेटा टाइप क्लियर हुआ सुरेंद्र जी? नहीं। कैसे होगा सुरेंद्र जी यार आप? सुरेंद्र जी नॉन आईटी बीटेक है ये यार, लखनऊ से, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अपने कंपनी के सबसे बड़े वो है ये, लाइक प्रोजेक्ट लीड करते हैं अपने सुरेंद्र जी, छोटे प्रोफाइल पे नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे छोटे बने रहते हैं। ऑफिस वाले के फोन आता है ना, सर छुट्टी चाहिए, तो सुरेंद्र जी का फिर भाषण देखो आप बोलते हुए तरीके, ऐसे कैसे छुट्टी मिल जाएगी? सुरेंद्र जी इतने होते हैं, 9 हुए नहीं हुए, एक बार काउंट कर लें, गड़बड़ हो सकता है। 1 2, लिख लें बेटा सब लोग, लिख लेना, मैं टॉप प्रैक्टिकली पार्ट पे चलूँ, यदि लिख लिए होंगे सब कुछ लोग तो मैं बढ़ता हूँ। ओके ओके ओके, लिख लें सब लोग, लिख लिया फटाफट, मैं फिर प्रैक्टिकल पार्ट पे आता हूँ। 8 ही हुआ यार, 9 होना चाहिए था। अर्थमेटिक, अच्छा हाँ एक छूट गया ना, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट एक छूट गया हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसा नहीं कि ऑर्डरिंग लिखना जरूरी है, किसी भी ऑर्डर लिख लो आपके में। इक्वल टू एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर, इतने होते हैं ये भी। अब 9 हो गया होगा है ना, 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, और यही होता है ऑपरेटर फाइव, इससे ज्यादा नहीं होगा। बड़े हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं ना अर्थमेटिक ऑपरेटर से डिस्कस करता हूँ, आप खुद से डिसाइड करते चले जाना कौन यूनिटी ऑपरेटर है, कौन बाइनरी ऑपरेटर है, कौन टर्नरी है, ठीक है? अर्थमेटिक ऑपरेटर बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है किसी। प्लस माइनस सबको पता है ना, प्लस से प्लस होगा, माइनस से माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन, ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास 9 था, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो आउटपुट क्वोशंट क्या आएगा 3, और रिमाइंडर क्या आएगा सुंदर जी 0। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये रिमाइंड, ये क्या रिटर्न करता है आपका क्वोशंट, क्या रिटर्न करेगा क्वोशंट, और क्वोशंट जो होगा वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्वोशंट 3 है, बट इसको ये हमेशा ना फ्लोट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, हमने यहाँ पे एक्स लिया 9 और वाई लिया 3, यदि मैं एक्स ट्रू डिवीजन बाई वाई करूँ, देखो 3.0 आएगा क्वोशंट, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है क्वोशंट। देखिएगा यहाँ पे 3.0 आएगा, देखिएगा है ना, मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि ये जब भी रिटर्न करेगा क्वोशंट को, तो किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, फ्लोट में। और यदि यहाँ पे 8 होता तो क्या आता बताइए, यदि यहाँ पे 8 होता सब कुछ, तो क्वोशंट क्या बन जाता बताइए, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है ना। देखो कितनी बड़ी थी जो वैल्यू एग्जैक्टली आ रहा है, लास्ट में रेकरिंग करके -1 हो जाता है, पड़े होंगे आप मैथमेटिक्स में। तो ये हमारा, ये हमेशा ना फ्लोट, ये हमेशा देखिए जो ऑपरेटर है हमेशा क्या रिटर्न करता है, बेसिकली हमेशा क्या रिटर्न करेगा आपको,
ऑलवेज रिटर्न कोशेंट, हमेशा क्या रिटर्न करता है, कोशेंट को। बट किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है बताइए, क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में, फ्लोट के फॉर्मेट में, हमेशा किस फॉर्मेट में, समझ में आया नहीं आया। और देखो ये जो ऑपरेटर है इसी के जैसा एक और ऑपरेटर है बेटा, सिम। हाँ, फ्लोट में, हाँ एग्जैक्टली बेटा। और ये जो है ना, ये जो इसको कहा जाता है ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, इसका नाम है फ्लोट डिवीजन, इसका नाम है हमारा फ्लोट डिवीजन, या इंटीजर डिवीजन भी कुछ लोग इसे करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे आप फ्लोट डिवीजन भी कह सकते हैं, एज वेल एज हम इंटीजर डिवीजन भी कह सकते हैं, इंटीजर डिवीजन। तो ये हमेशा क्वोशंट ही रिटर्न करता है, बट किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है, ये हमेशा क्वोशंट ही रिटर्न करेगा, बट ये रिटर्न करेगा किसमें, सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट में। इंटीजर देखो, 2 पॉइंट समथिंग था, बट ये आउटपुट सिर्फ 2 ला रहा है ना, फ्लोट में नहीं आएगा। यहीं पे यदि हम सपोज करो, आप मुझे बताना सब लोग, 10 डिवाइड बाई 10, आउटपुट क्या आएगा बताइए, 2 आएगा। यहाँ पे यदि 2 लिख देते तो देखा आता है 5, बट ये वैसा इंटीजर फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर। और एक चीज और समझिए, क्या, ये फ्लोर या इंटीजर नाम है इसका, कुछ लोग फ्लोर कहते हैं, कुछ लोग इंटीजर डिवीजन कहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे 2.66 है, अच्छा 2.9 भी होता तो 2 ही आता, 2.1 भी होता 2, सी सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेगा, और डेसिमल जो फ्लोट पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, उसका इंटीजर स्किप कर देगा। तो ये सर फ्लोर नाम है इसको, फ्लोर हमेशा लोअर वैल्यू लेता है ना, सर 2.6 है तब भी 2 ले रहा हूँ, 2.1 है तब भी 2 ले रहा हूँ, इसीलिए उसको कहा जाता है फ्लोर, फ्लोर को हमेशा लेता हूँ, लोअर वैल्यू लेता हूँ। जैसे 2.9 होता तब भी हमारा डेविड 2 ही आता, इंटीजर डिवीजन में ही तो कहा जाता है, नाम है तो फ्लोर भी कर लो, इंटीजर भी कर लो, आप समझे नाम तो अच्छा है कि नहीं। डन। अब एक नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास, तो डिवीजन का ही है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। ये जो परसेंट सिंबल दिख रहा है ना, इसका नाम है मॉडुलस डिवीजन। ये क्या रिटर्न करता है हमेशा, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। अब मुझे बताइए एक्स डिवाइडेड बाई वाई क्या आउटपुट आएगा, एक्स मॉडुलस डिवीजन बाई, एक्स की वैल्यू क्या है हमारा 8 है, वाई की वैल्यू क्या है 3, 8 डिवाइड बाई 3 आउटपुट क्या आएगा बताइए। और 8 में 2 से डिवाइड, 8 में 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मेरी रिमाइंडर क्या यहाँ पे मिलने वाला है फिलहाल, दिख रहा है ना, आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे मैंने 10 मॉडुलस डिवीजन बाई 2 किया, रिमाइंडर क्या है बताइए, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना हो गया। सुरेंद्र जी आपने बिल्कुल बच्चों जैसे मत पढ़ा करिए, रिमाइंडर कितना, 0, यस और नो। सुरेंद्र जी का गेट लगाइए आप प्लीज, मैं पढ़ रहा हूँ, रिमाइंडर कितना होगा, समझ आया नहीं आया, रिमाइंडर कितना है 1, यस और नो। ये तीन ऑपरेटर हमें क्लियर हुए, तीनों ऑपरेटर ये बहुत ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली यूज हो गए हम आगे। ये हुआ हमारा फ्लोर, और ये हुआ ट्रू, ये हुआ फ्लोर डिवीजन, ये हुआ मॉडुलस डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो ये हमारा कभी भी हमारा वो डेसिमल में नहीं आ सकता ना रिमाइंडर। हाँ, ये एक्चुअली रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो रिमाइंडर जो होगा वो आ जाएगा। अब बात यहाँ तक आई है, क्वेश्चन हम पूछ ही लेते हैं सभी से कि सबको डिवीजन आता भी है नहीं आता, -9 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर क्या आएगा बताइएगा सबको। -9 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर इज व्हाट, देख लीजिए सुंदर जी, सेकंड तक में क्वेश्चन नहीं आप देख लीजिए, तो प्लीज बताना क्या आएगा, है रिमाइंडर माइनस का पॉइंट है, सुरेंद्र जी डिवीजन बिना है, रिमाइंडर कभी आता है तो उल्टा पुल्टा, रिमाइंडर कैसे आता है उल्टा पुल्टा। और ये माइनस यदि 9 मॉडुलस डिवीजन में -2 आता तो रिमाइंडर क्या आता बताइए। तो जिस सुरेंद्र जी आप माइनस बता रहे हैं ना, माइनस मिलेगा, माइनस 80 इसलिए तो ये तो वो लिखा हुआ कि एक माइनस जो हुआ ना,
टू इंटू फोर माइनस एट, उसको माइनस करोगे तो माइनस वन में ऐड करेंगे। अरे ये एल्गोरिथम है, वो पढ़े होगे आप, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको फॉलो कर रहा है ये हमारा होता है ये होता है हमारा डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिटर्न। इस इक्वेशन पे रख के देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा फिर क्या है ये, इसको फॉलो करता है ये। यदि रिमाइंडर भी हो गया ना, आपको यदि एक चीज सुनिए, इससे देखो यदि ये दोनों तीनों अवेलेबल है तो यहाँ पूछ सकते हैं, कभी कभी हमें क्या हो सकता है, सिर्फ रिमाइंडर भी इन दोनों के बिहाफ में भी रिमाइंडर ला सकते हैं, उल्टा भी चल जाता है। जैसे आर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से उल्टा चलेगा ना, ए माइनस बी क्यू, ऐसे चलने लगने लग जाएगा नहीं फॉर्मूला हमारा। समझ गया नहीं समझ गया, ऐसे थोड़ी है बचपन वाली मैथमेटिक्स जो आप डिवाइड करके रिमाइंडर वन देख रहे हैं, तो अंदर क्या बस चेक रख रहे टू फोर एट माइनस। वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो ऐसे बस मैंने बता दिया, वो आपसे पूछा नहीं जाता जिंदगी, वो बस ऐसे है कि हाँ मतलब ठीक है आता है। ये फार्मूला है, ये कनिका, आप एक बार इसको देखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हाँ, ये हमारा एक डिवीजन, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर। ये जीपीटी आगे क्यों आया, इसीलिए आया ना, क्यों आया एक सेकंड में आप, एक सेकंड में आप, नहीं बेटा हर पे सभी पे। देखिए पूरी, इससे क्या जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, नेम एग्जैक्ट याद आ गया। देखिए देखिए इसमें दिया है ना ये 48 है, तो 48 को इसने क्या किया, 5 into 9, ये हमारा डिविडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर, क्वोशंट, ये मैं समझा रहा था। जिसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू को रख के देखिए, आप देखेंगे रिमाइंडर माइनस बनाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं लिंक भेज देता हूँ, आप एक बार सब लोग चेक। हम्म, माइनस वन ही तो आ रहा है सुरेंद्र जी, और क्या लगा रहा है? अभी ऊंचा चल रहा है ना, तो ये माइनस वन वन, ये तो पॉजिटिव वन आएगा ही ना, माइनस नाइन इस बार, इस बार ये जो है नाइन ना, एग्जैक्टली तीन ऑपरेटर डिवीजन के लिए यूज होता है। कौन कौन सा, ट्रू डिवीजन, फ्लो डिवीजन, मॉडस्ट डिवीजन। और अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पावर ऑफ करने में काम आता है, पावर। जैसे एक्स टू दी पावर टू करना है, एक्स टू दी पावर थ्री करना है, तो आप यहाँ पे लिखिए एक्स एक्सपोनेंशियल टू। फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16 आ रहा है ना, थ्री टू द पावर टू, तो देखिए थ्री टू, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। नाइन, अच्छा एक चीज बताइए, सिक्स टू द पावर, ये पावर देता है बेटा एक्सपोनेंशियल, ये जो जो देखिए सिक्स टू द पावर थ्री मतलब 260, है ना। टू का पावर फोर कितना है बताइए, तो एक बार सब लोग आउटपुट, टू की पावर फोर कितना है, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू 60, 32 आ रहा है ना, ये सोनू, डन। 16 तो आएगा, 32 तो पांच, क्योंकि आ गया ना 32। अब एक क्वेश्चन हमारा आप सभी से है, मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है 64, इसका स्क्वायर रूट, का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट समझते हैं ना, स्क्वायर रूट का सिंबल याद होगा, ऐसे होता है। कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे सो तो बताओ, मैथमेटिक्स ही तो आनी चाहिए थी, तो मैं सुना मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का। हमने आपको हमने आपको बता दिया, क्या है नेचुरल ऑपरेटर का यूज करके स्क्वायर बनाया, हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है, कैसे करेंगे बताइए। हमारे पास 64 का जगह पे दे देता मैं वैल्यू ऐसे ही 1391, तो एक मिनट वेट करते रहिए, फिर कर लीजिए लो, कैसे करते हैं यार, इसको भी करते हैं। क्या रखेंगे बाहर हम काम में, एक्चुअली सुरेंद्र ने क्या सिखाई नहीं है ये, पुराना सवाल तो नया बना के भेज रहे हैं।
मुझे ना मैथमेटिक्स बेसिक आइडिया नहीं है, मुझे लग रहा है आपसे भी थोड़ी गड़बड़ हालत है ये। सुनिए देखिए यहाँ पे, अरे कमलेश तुम तो ये क्या कर रहे थे मैथमेटिक्स में, यहाँ देखो 64 है ना बेटा, यहाँ देखो इसको, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/, लिख सकते हैं, इसके पावर 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस 64 टू दी पावर 0.5 दे दो, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। क्या परेशानी है, n1 का पावर क्या देंगे आप, 0.5, n1 1091 था ना, n1 की वैल्यू 64 करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्या दिक्कत है? नहीं, तो देख सकते हो जैसे 625 का देखना, तो 625 दो पॉइंट 625 का कितना होगा, 25, देखो आ रहा है। अच्छा, एक चीज सुरेंद्र जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा n1, जैसे ध्यान से हमने 64 पावर 0.5, तो ये आ रहा था, नहीं देख देंगे, क्या आएगा, कैन यू गेस? यहाँ पे 1/2 करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अलग आ रहा है, किस वजह से, तो क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि आप बॉड मास भूल गए क्या आप सभी लोग। बॉड मास क्या था, कि पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे डिवीजन है, तो सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका है, एक्सपोनेंशियल का, और उसके बाद है डिवीजन का। ये क्या हो रहा है, 64 टू दी पावर 1, तो 64 डिवाइडेड बाई 2, तो कौन सा ऑपरेटर था, ट्रू डिवीजन, तो आउटपुट क्या रहा है 30.2, 32.0, क्वेश्चन रिटर्न कर रहा है ना हमारा। पाइथन में भी जो वहां बॉड मास फॉलो करता था वो यहाँ भी फॉलो कर रहा है, समझ में आया नहीं आया। तो हमारा काम करवाना होगा तो हम क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, पहले इसकी अब डिवीजन होगा, फिर एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है। यदि इतनी चीजें समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन हमारा है जो आप करके दिखा दीजिए सभी लोग, मैं जान जाऊं कि आपको भी आता है सभी लोगों को भी। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं बस इतना बता दे बिना रन कराए, या फिर स्ट्रिक्ट बता दीजिए। पहले आप फिगर को करेंगे सर, तो हमारा सीक्रेट 36 और 36 सुरेंद्र जी इतना एक्यूरेट बताइएगा, क्योंकि बस 1 सेकंड हम करते आउटपुट दिखे। इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, आप बताएं सब लोग, रन चला के बाद चेक करते हैं, दिखेगा 18 होना चाहिए, बाकी लोग 54.0 कैसे आए, सुनो मैं बताता हूँ, देखो बेटा पहले ब्रैकेट में काम कर लिया, चारों तरफ, और ब्रैकेट के साथ सिर्फ अटैच है ना, तो 36 हो गया। अब देखो, अब इसका पावर 36 की पावर कितना होगा, ये एक्सपोनेंशियल है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये ऐसे स्टेप लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले कैसे काम किया होगा, सबसे पहले इसने 6 into 6 कर लिया सॉल्व, और इसका एज इट इज रहा होगा ऐसे, और अगली बार क्या किया होगा कि 6 into 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 36 ऐसे, क्योंकि ब्रैकेट के साथ है, 2 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे। तब 36 का पावर जो भी रहा होगा, सपोज करिए एक्स जो भी वैल्यू रहा होगा, डिवाइडेड बाई 4 आएगा ऐसे। तो डिवाइड करने के बाद ये कौन सा ऑपरेटर है, ट्रू डिवीजन, आउटपुट डेसिमल बता रहा है 54.0। 36 में 72 होता है सुरेंद्र जी, 36 का स्क्वायर है ना ये, आप अपना दिमाग कटा रखे हैं हमारा, 1296 होता है स्क्वायर, अभी तो बता रहा था एक्सपोनेंशियल, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। इसी को इंटरव्यूअर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आपको जलील कर देगा, और आपको ऊपर से ये भी कह देगा रिज्यूम में वापस लेके आना प्लीज, हमारे पास दिखना नहीं चाहिए गलती से। तो मतलब मेरा कहने का सेंस है ना, कि देखो ब्रैकेट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटर है, सुनना ध्यान से, सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट अभी भी है, और सेकंड जो हाईएस्ट होता है वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद सारे उसके लोअर। जैसे बॉड मास फॉलो करता सेम ऐसे है, बट बॉड मास में एक चीज ऐड कर लेना है, ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद जैसे था तो वैसे ही, समझ गए नहीं समझ गए, एक दो और कराऊं आगे बढ़ने, इतना था।
इतना तो हम सभी को आता है, ये बेसिक चीज। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रैक्टिस नहीं है, आपको आप भूले नहीं ये चीजें। यस। हाँ 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 इसका बताइए सुरेंद्र जी क्या होगा। हम देखिए डायरेक्ट पूछ लीजिएगा आपने क्या है उससे। नहीं इतना मजाक मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लो एक 10 बजे 50 हो गया पढ़ ले। हो जाएगा समझ कर। 10 हो गया। ठीक है कर लीजिएगा घर में। हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर ने बताया था कौन है, ये इक्वल टू, इसको कहते हैं इक्वल। देखिए पहले होगा बेटा इसमें एडिशन का काम, मतलब हम देखिए एक बार। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है 18, तो मैं समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा। पहले होगा ये ऐसे सॉल्व होगा 8 + 2, और एक्सपोन सब ऐसे ही रहेगा जैसे है वैसे ही, बस सिर्फ सॉल्व कौन सा स्टेप वाला होगा, ब्रैकेट वाला। तो ये 10 हो गया, सबसे पहले काम ये हो गया। ब्रैकेट के साथ वो अटैच्ड है, तो सबसे पहले 8 + 2 टू एक्सपोनेंशियल 4 मॉडुलस डिवीजन 5। नहीं 5 नहीं है, रह जाएगी सॉरी। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 50 ओवरऑल, ये हो जाएगा एक साथ। अब आप सबसे पहले काम एक्सपोनेंशियल का ये ब्रैकेट के साथ वाला है ना, ये ब्रैकेट से अलग वाला नहीं है, ब्रैकेट के साथ वाला है, ब्रैकेट का पहले होगा। ब्रैकेट का दस आएगा। नहीं एक्चुअली देखो, टू एक्स रहता है तो मतलब ब्रैकेट के काम करते हैं ना, तो वो माइनस के साथ इंटीग्रेटेड है। ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट तो उसी के प्रोडक्ट को पे कर रहा है, तो ये यूज करता है आपको। अब होगा नेक्स्ट पार्ट क्या, 8 + 2, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, होता है ना 16। देख लीजिए 2 × 4 और बोनस डिवीजन बाई 50। अब ये होगा अब 16 डिवाइड बाई ये, डिवाइड 16 डिवाइड करोगे कितना देगा, उसके बाद बढ़ती होगी सारी चीजें। डन। तो ये हमारा हो गया डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू जो है ना हमारे, जैसे एक्स वेरिएबल है एक्स इक्वल टू 18, तो ये जो इक्वल टू है इस वजह से हमारी 89 एक्स 89 है, इसी वजह से हमारा, सॉरी म्यूट कर लें आप कनिका, आवाज सारी बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन नहीं हो तो। ये जो 89 है, 89 एक्स के अंदर क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रखे हैं इक्वल टू। ये इक्वल टू नहीं यूज करें, यदि एक बीच से हटा दिया जाए, क्या 89 यहाँ एक्स के अंदर स्टोर हो पाएगा। तो ये इक्वल टू का काम क्या है, साइन करना। इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या है, इसको वेरिएबल के अंदर वैल्यू को साइन करता है, इसका मेन वर्क यही है, ठीक है। इसको तो हम पहले से जानते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा प्लस इक्वल टू, इसे कहा जाता है एडिशन असाइनमेंट। इसे क्या कहते हैं आप, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर डन। इसका काम क्या है, जैसे एक्स की वैल्यू क्या 89, और एक्स पे मुझे 20 ऐड करना हो, तो क्या लिखते हैं आप, एक्स यही लिखते हैं ना, x = x + 20, यही लिखते हैं ना आप, यस और नो, यही लिखते कोड। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए हमारे, अब सब लोग बताइए, 109 हो गई है। ये जो कोड आपने ये जो लिखा एक्स प्लस इस इतना चीजें, इसकी जगह पे आप सिंपली एक लाइन में ऐसे लिख सकते थे, प्लस इक्वल टू 20। तो एक्स में 20 ऐड भी हो जाता है और एक्स के अंदर असाइन भी हो जाता है, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सिंपली ऐसे लिख सकते, प्लस लिखिए। अब एक्स को देखिए प्रिंट कराइए, तो 109 हो गया, देखिए सिंपल। तो इसका काम क्या होता है, ऐड भी कर दिया और सेम टाइम में साइन भी कर दिया। फिर से देखिएगा एक बार, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसमें 50 ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे आप, प्लस इक्वल टू जो भी ऐड करना है 50, और एक्स को प्रिंट कर, देखिए 50 ऐड हो गई, दिखा रहा है यस और नो, क्लियर है सबको। अब इसी तरह से हमारा होता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसमें क्या होगा, जो वैल्यू होगी उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इधर माइनस इक्वल टू का नाम क्या है, नाम से समझ में आ गया होगा, इसका वर्किंग फ्लो समझ में आ गया होगा मैक्सिमम।
जैसे सब्ट्रैक्शन है तो इसका क्या काम होगा बताइए। जैसे अब एक्स की वैल्यू फिलहाल क्या है 159 है, इसमें से मैंने कहा मुझे 100 माइनस करना है। अब आप क्या लिखेंगे इसके लिए एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, यही लिखते ना वैसे तो टेक्निकली, बट इसी को सिंपली एक सिंगल लाइन में स्टैंडर्ड में क्या लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस इक्वल टू 100, एक सिंगल लाइन में ये वही काम करेगा, एक्स में से माइनस भी कर देगा और एक्स के अंदर साइन भी कर देगा। तो यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए कोई। इसी तरह से हमारा क्या काम करता है मल्टीप्लिकेशन, बताने की नीड अब नहीं रह गई होगी होपफुली। इसका काम क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक बताने की नीड है बताइए सब लोग। अब देखो एक्स की वैल्यू फिलहाल क्या 50, इसमें मुझे 2 ऐड मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, एक्स इंटू 2 यही लिख देंगे ना आप। इसी को सिंपली क्या लिख सकते थे आप, इसी को आप सिंपली लिख सकते थे एक्स इंटू इक्वल टू 2, एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए डन। इसी तरह से मैं सबको बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा डिवीजन, असाइनमेंट ऑपरेटर में लिख देता हूँ सब लोग कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो इजी है। टू डिवीजन है ना, फिर होता है हमारा फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ये क्या करेगा ये क्या करेगा आउटपुट इसमें आएगा फ्लोर या इंटीजर जो भी लिख सकते थे, ये क्या करेगा असाइनमेंट, ये क्या करेगा उसके रिमाइंडर का करवाएगा। हाँ एग्जैक्टली, मॉडुलस डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। और एक बच गया लास्ट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल करेगा उस वेरिएबल के अंदर साइन भी कर देगा। क्लियर हो गया सबको ये वाला, ये दो ऑपरेटर हमने अभी तक क्लियर किया, कौन कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया असाइनमेंट। यूनिटी ऑपरेटर बताने की जरूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे यूनिटी ऑपरेटर ये रह गया देखिए आप, यूनिटी ऑपरेटर ये है जैसे एक्स यूनिटी ऑपरेटर, जैसे एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू आपको आपके एन वन की वैल्यू 10 है, इसे मुझे निगेट करना है, माइनस में कर देंगे देखिए निगेटिव हो जाएगा। ये जो माइनस है यूनिटी माइनस ऑपरेटर, जो माइनस है इसको हम क्या क्या कौन सा ऑपरेटर कर सकते हैं यूनिटी ऑपरेटर कर सकते हैं ना। तो हमारा जो माइनस है ना सिमेट्रिक ऑपरेटर वो बाइनरी ऑपरेटर भी है, यूनिटी भी है ना, ये सॉल्व। एग्जाम सुरेंद्र जी, जैसे मैं कहीं ऐसे ऐसे होता, जैसे मॉडल डिवीजन में क्या परेशानी होगी आपको बताइए मुझे। जैसे x की वैल्यू होती है 5 से 4, तो इसमें डिवाइड करो टू से और रिमाइंडर स्टोर करो, फिर डिवाइड करो और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए रिमाइंडर, 10 इक्वल टू 2, सॉरी मॉडल डिवीजन इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, फिर क्या हो जाएगी 1। हाँ समझ गए ना, हम चलते हैं यहाँ तक हो गया आपका। नॉइज आ रही है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना है। हाँ थोड़ा बड़ा टॉपिक तो है वैसे just, तो बाकी सब लोग बताएं, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड में ना हम सैटरडे को ये पूरी ऑपरेटर खत्म कर देंगे, ये सिंपल